डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, जिसका भी 1 अप्रैल को टैक्स का पेपर है। दैट इज द TY BCom 6 सेमेस्टर का अगर आपका पेपर है इनडायरेक्ट टैक्स, तो इस वीडियो को पूरा देखना। मुश्किल से 20 से 25 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन डेफिनेटली बोलता हूँ अगर आप लोग ने कुछ भी नहीं पढ़े हो तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस तो इतना आ जाएगा कि सर अब तो मैं आराम से भी डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में पास हो जाऊंगा। ठीक है, और ये भी समझ सकते हैं कि जो कल का पेपर है, मतलब जो आपका 1 अप्रैल को जो पेपर होने वाला 1 अप्रैल को, लगभग ऐसे होने वाला है। मतलब ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे डियर फ्रेंड्स। क्या बोल रहा हूँ, सेम क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन हैज इट इज, मतलब फॉर्मेट तो ऐसे होगा जैसे कि टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करना है नहीं करना है, टैक्सेबल है नहीं है। अगर आपने लास्ट 2 इयर्स के पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व किए डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली मैं बोलता हूँ डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप लोग एकदम इजीली 70 to 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में 2 साल के क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव शेयर कर दूंगा विथ आंसर। ठीक है, मतलब आप लोगों के जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते सर पक्का वही आएगा क्या डियर फ्रेंड्स? अगर आप चाहते हो ना पक्का वही, तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक के सारे, क्या बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो पढ़ने पड़ेंगे। सर इतना टाइम नहीं है, कल सुबह मेरा पेपर है, जल्दी जल्दी बता दो। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोगों के साथ में जो भी 2 साल के क्वेश्चन पेपर है विथ आंसर ऑब्जेक्टिव में शेयर कर दूंगा। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ में ऑब्जेक्टिव जरूर शेयर करूंगा। शॉर्ट में अगर मैं बता दूं आप लोगों का पेपर किस तरह से होने वाला है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि मतलब जो 100 मार्क्स का पेपर होगा ना, अब तुम्हारे ये जो पेपर था ना उसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत कम आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन थे। पहला मैं क्वेश्चन पेपर को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे टाइप से क्वेश्चंस आए थे और उसके सोल्यूशन भी हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। अब जो भी स्टूडेंट्स के पास में इसका सोल्यूशन नहीं है, वो आप जस्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पर ऐड हो जाना डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को कल का पेपर का सैंपल पेपर मिल जाएगा। फिर से सुनो, सैंपल पेपर बोल रहा हूँ, सेम टू सेम पेपर नहीं होगा। हाँ, थंबनेल में मैं जरूर ये डाला हूँ कि सेम टू सेम पेपर आएगा डियर फ्रेंड्स। जो भी इस वीडियो को मतलब थंबनेल देख के भी अगर आ रहा है, एटलीस्ट अगर वीडियो को पूरा देखेगा तो भी उसका काम बन जाएगा। मतलब इसी बहाने वो 2 पेपर पढ़ तो लेगा, और जिसने 2 पेपर पढ़ा मतलब वो इजीली इनडायरेक्ट टैक्स में पास हो जाएगा। डन सर, डन। तो यहाँ पर जो हमेशा की तरह जो भी पेपर में आपको आ रहा है, जैसे 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है, जहाँ पर एनी 10 क्वेश्चन लिखना रहेगा। ठीक है, आंसर मैं शेयर कर दूंगा इसी वीडियो में, 12 में से कोई भी 10, उसके बाद में आपका है ट्रू और फॉल्स। डन, यहाँ पर भी आपको कोई भी 10 लिखना रहेगा। अब उसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 2A है और क्वेश्चन नंबर 2B, मतलब आपको 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहे। कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहे? और डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ईजी था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। जैसे कि मिस्टर विजय इज एन इंजीनियर, प्रोवाइड योर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इस तरह से क्वेश्चन आया है। और लास्ट में बोल रहा है कंप्यूट द वैल्यू टैक्सेबल सर्विस एंड गुड्स सर्विस पेबल अमॉन्ग गिवन, एक्सक्लूड गुड्स एंड सर्विस। अब रेट दे दिया आपको CGST 9%, SGST कितना दे दिया है 9%। ठीक है, अब जैसे कि रिसीव फीस फॉर एडवाइस इन रिलेशनशिप, तो इसका पूरा आंसर मैं अभी आपके साथ में शेयर करूंगा। अब इसके ऑप्शन में डियर फ्रेंड्स आपको बोला हुआ है डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब कहाँ पर आपका GST लगेगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 2 करना था डियर फ्रेंड्स। अगर ये 2 क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आपके पास में ऑप्शन है C और D करने के लिए। तो यहाँ पर भी आपके पास में सेम क्वेश्चन आया है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब डिपेंड अपॉन आपके ऊपर रहेगा डियर फ्रेंड्स, आपको कौन सा इजी लग रहा है उसके बेस पे ही आपको ये क्वेश्चन करना है। तो मतलब अगर आप लोग ने ये 4 क्वेश्चन कर लिए तो मान के चलते हैं कल के पेपर में ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और ये यहाँ से आपको 20 प्लस ऑब्जेक्टिव का 20, कितना मार्क्स हो जाएगा 40। आप सभी साथ में मुझे बोलोगे सर मेरा 40 मार्क्स तो एकदम कंफर्म हो गया। देखो ऐसा फील करो ना कि आप मेरे सामने लाइव लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, तो आपको मजा आएगा पढ़ाई करने के लिए। और जहाँ पर मजा आ जाता है वो चीज़ बहुत आसानी से क्लियर हो जाती है। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो ना डियर फ्रेंड्स, बहुत बोलता हूँ, बहुत मतलब डेफिनेटली बोलता हूँ, आराम से पास हो जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 3A, अगेन आपको 10 मार्क्स का। सर पेपर के जो स्टार्टिंग में वहाँ तो लिखा था 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन, मैंने अपने हर वीडियो में डियर फ्रेंड्स बताया 20 मार्क्स का नहीं आ रहा है, मतलब 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ना डियर फ्रेंड्स, बहुत ईजी हो गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कैसे टाइप के क्वेश्चन से जरा मैं बताता हूँ। IGST डियर फ्रेंड्स बहुत ईजी, IGST का फॉर्मेट इसी वीडियो में बताऊंगा।
और बहुत ईजी होता है डियर फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता, ठीक है। अब इसके ऑप्शन में भी आपको क्या है, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब कहाँ पर है। जैसे कि मिस्टर अरबाज इज इंजीनियर ऑफ ए दिल्ली हु गिव्स द सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लांट इन मैक्सिको में दे रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर पूरा मैं बताऊंगा। देखो ये दो क्वेश्चन लिखना था 10-10 मार्क्स के लिए, या तो अगेन आपको आईजीएसटी वाला क्वेश्चन आया और टाइम, मतलब ऑप्शन में वही चैप्टर आ रहे, कुछ अलग नहीं आ रहा है। अगर वो चैप्टर नहीं करते हो तो आप लोगों का नुकसान होगा। क्या होगा? नुकसान होगा। तो ये चैप्टर अच्छे से कर लेना है। आंसर मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑलरेडी और करके दिया रहता है डियर फ्रेंड्स, जरा ना इसके समझो। जैसे 2AB, ठीक है, ये दोनों 10-10 मार्क्स के करना है, या तो सी और डी करना है। जहाँ पर भी 10-10 मार्क्स से क्वेश्चन दिख रहे हैं वो कंटिन्यू ए भी कर रहे हैं। अगर आपने ए किए और डी किए तो एक ही का मार्क्स कंसिडर होगा, दोनों का नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातों को आप लोग समझो डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, ये चैप्टर लिया गया है कौन सा, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन गुड्स सोल्ड बाय द, और आपको हम लोगों को करना है मिस्टर राजा इंटरप्राइजेस। हाँ, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल मतलब कितना होगा, जीएसटी मुझे फाइंड करना है और सी जीएसटी, ठीक है। इसके ऑप्शन में आप लोग को अगेन क्या आ रहा है, इजी क्वेश्चन है आर। अच्छा, क्या वो कंपोजिशन स्कीम के लिए लाइबल है क्या नहीं, खाली वो बताना है तो कितना % उसको पे करना पड़ेगा। डन। अब क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी क्या दिया हुआ है, वही सेम क्वेश्चन आया था उसके जैसे ही, और अगेन यहाँ पे आपको वही एक्सपोर्ट वाला, मतलब यहाँ पर आपको लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन से, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों के आ जाएंगे कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, थ्योरी क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? थ्योरी क्वेश्चन में क्या करना रहेगा डियर फ्रेंड्स, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ले लो और जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ के चले जाओ। मतलब आप लोग ने मान के चलो 18 में से अगर 12, 13, 14 क्वेश्चन भी पढ़े तो डेफिनेटली कल के पेपर में 3 या 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगी, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपके साथ में आंसर भी क्या करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। हाथ, ठीक है, एकदम दिल थाम के बैठिए। कल के पेपर में सेम टू सेम तो नहीं आएगा, लेकिन लगभग ऐसे ही पेपर आने वाला है। चलो, सबसे पहले मैंने जैसा आपको बताया था ऑब्जेक्टिव का आंसर मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वह घड़ी आ गई जिसका तुम्हें इंतजार था डियर फ्रेंड्स। इतना अच्छा सिंगर तो नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ आप लोगों को बीच बीच में अच्छी मुस्कुराहट देते रहूँ, ताकि कल आपका जो पेपर होगा बहुत अच्छे से मुस्कुरा के आना चाहिए। और आप एकदम जब पेपर से बाहर निकलो तो आपके चेहरे पे एकदम अच्छे से स्माइल होना चाहिए। और स्माइल के लिए जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ आप लोगों को हंसाने की, उतनी करते रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन, SGST इज एप्लीकेबल व्हेन द गुड्स आर सोल्ड विद इन द स्टेट। मतलब जब एक ही स्टेट में होगा ना तभी पॉसिबल है, जब अदर स्टेट में होता तो वहां पे लगता है IGST। क्या लगता है? IGST। 75 lakh is the threshold limit to turn over the preceding financial year option to pay the tax under the composition। कितना है? 75,000। देखो कुछ कुछ बातों को ना आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। जब भी मैं ऐसा कुछ अगर आवाज़ लाउडली बात कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, मुझे एहसास होगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे बच्चे लोग, मेरे स्टूडेंट्स लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। अ बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इन इंडिया एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द GST। अगर आपका एग्जीबिशन आउटसाइड है तो वो क्या है? एग्जेम्प्टेड है, इसको नहीं लेना है। द टैक्स इनवॉइस मस्ट बी इशूड बाय द एवरी रजिस्टर्ड पर्सन और नॉट पेइंग ए टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम ऑन सप्लाई हिम। ठीक है, यहाँ पर आंसर ये है। द लाइबिलिटी टू बी द टैक्स ऑन द गुड्स शॉल बी राइज टाइम ऑफ सप्लाई। क्या बोले सर? आवाज नहीं आई। टाइम ऑफ सप्लाई। क्या बोले? टाइम ऑफ सप्लाई। डन डन। नेक्स्ट, मिस्टर कमलेश परचेज गुड्स फॉर विच टैक्स इनवॉइस 1,08,000 इंक्लूडिंग IGST 12%। द इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना दिया है? तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? इसका 10% अगर हम लोग निकालेंगे 12% तो 10,800 आएगा डियर फ्रेंड्स। कितना आएगा? 10,800। क्वेश्चन नंबर 7, इनवर्ड सप्लाई रिफर टू द रिसीव ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस और बोथ whether by the purchase, acquisition or any other means with or without consideration। तो यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है इनवर्ड सप्लाई। क्या आने वाला है? इनवर्ड सप्लाई।
ठीक है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस विच कॉन्स्टिट्यूट द प्रिडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ ए कंपोजिशन कॉल्ड प्रिंसिपल सप्लाई। क्या आएगा? प्रिंसिपल सप्लाई। टैक्स रेट ऑन विच गुड्स इज डिटरमाइंड बाय द जीएसटी काउंसिल। क्या आने वाला है? जीएसटी काउंसिल। एवरी पर्सन शॉल हैव ए पैन नंबर। क्या होना चाहिए? पैन नंबर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। परमानेंट अकाउंट नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं पैन कार्ड, राइट। देन ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑन ए गुड्स सप्लाई ऑफ ए, यहाँ पर आएगा गुड्स तुम सप्लाई करते हो, क्या करते हो? गुड्स। जीएसटी आई एन रिफर टू द जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या बोलते हैं? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या रहेगा? जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। डन सर, डन। 2019 का क्वेश्चन पेपर भी ऑब्जेक्टिव में अभी इसी वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। अभी ट्रू और फॉल्स। द बैलेंस ऑफ CGST क्रेडिट आफ्टर द सेट ऑफ CGST कैन बी यूज्ड टुवर्ड द पेमेंट ऑफ IGST। ट्रू। अगर आप लोग ने सम किया रहेगा तो देखो, जब आपके पास में बैलेंस अमाउंट होता है तो आप IGST से क्या करते हो? सेटअप करते हो। द वैल्यू ऑफ द सप्लाई इन द अमाउंट अपॉन विच टैक्स इज लीव एंड कलेक्टेड। ट्रू। A registered person supplying the taxable goods shall issue the tax invoice within the 30 days from the date of supply. False. The place of supply of a training service will be where service are actually performed, whether the recipient is registered or not. False. Goods and service tax is supply based tax free. False. Under the forward charge, a recipient of a goods service is liable to pay the tax. False. Service to Reserve Bank of India are exempted. False. Place of supply of a goods exported from the shore India location of exported. False. Service by the court of a tribunal establishment under the law of supply is false. The rate of composition of a trading firm is true. False. मतलब मोस्टली क्वेश्चन फॉल्स आए थे लास्ट ईयर। अंडर द GST the value of supply not included in the incidental expenditure. False. Input tax credit shall be allowed only on supported टैक्स इनवॉइस। ट्रू आएगा आंसर। डन। अब जो बताना था आपको किसके ऊपर टैक्स लगने वाला है, किसके ऊपर टैक्स नहीं दो, किसका आंसर लिखना था, बहुत इजी मांगता। तो एक बार मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आपको एकदम आसानी से रहेगी समझने के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको बोलेगा कि टैक्सेबल क्या है और नॉन टैक्सेबल क्या है। जो लिखा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल, मतलब किसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। डन। और लगेगा तो CGST या 9GST, ठीक है। तो ये टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर कैसे? क्वेश्चन देख लिया आप लोग ने? यस बोल दो एक बार, मुझे बोलो यस सर। सर कैसे पागल जैसी बात करते हो? आपको आवाज आएगी? आएगी ना मेरे भाई और बहन। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे यस 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 तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिए। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। चलो अब इसका आंसर तो कैसा लिखना था आपको? इजी डियर फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ GST। किसका कर रहे? क्वेश्चन में नाम दिया था विजय। किसका? विजय। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। अब जैसा क्वेश्चन लिखा था रिसीव फीस फॉर एडवांस इन रिलेशन सेटिंग, हाँ ये टैक्सेबल है। रिसीव द फीस फॉर प्रोफेशनल एडवाइस टू द हिज फ्रेंड, ये भी टैक्सेबल है। फीस रिसीव फॉर टेक्निकल असिस्टेंस इन सॉफ्टवेयर, टैक्सेबल है। प्रोफेशनल एडवाइस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज है तो नहीं आएगा, नो कंसिडरेशन, ठीक है। फीस प्रोफेशनल एडवाइस टू हिज फ्रेंड हो गया। उसके बाद रिसीव फीस फॉर कंसल्टेंसी सर्विस, ये भी टैक्सेबल है। सैलरी रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर पार्ट टाइम जॉब, तो यहाँ पर ये शेड्यूल लिखना कंपलसरी है तो ये लिख दे नहीं। डन हो गया इतना? 70 लाख। अब इसके ऊपर तुमको क्या देना है? CGST देना है डियर फ्रेंड्स। क्या देना है? CGST। तो CGST कैसा देते हैं? 7 लाख जो आया ना उसका 9% क्वेश्चन में दिया था, तो जो भी पर्सन दिया रहेगा 9% ले लेंगे तो 63 आ गया। डन। लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब IGST कितना पे किया आपने? 1,60,000 ये क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। तो 1,60,000 का अगर आप लोग 9% लोगे तो इतना आएगा। अब आप लोग इसको क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर लेंगे। 63 में से कितना माइनस? मतलब ये तो सेल्स के टाइम हो गया और ये परचेज के टाइम पे जो ऑलरेडी आपने पे किए थे ना वो आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो लास्ट में आपका जो आएगा वो क्या रहेगा? 48,600 और 48,600। ये हो गया पहले टाइप का क्वेश्चन। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? आई होप ये आप लोगों को समझ में आया रहेगा किस वे में करना है। इसके लिए मैं बोल रहा था जो वीडियो को देखेगा ना 101% पास हो जाएगा। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है।
डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, डेट्स, टाइम ऑफ सप्लाई। अब हमको सिर्फ आंसर में क्या करना है, ये 2 क्वेश्चन ऑलरेडी दिया था, क्वेश्चन में 3 दिया था हमारे पास में, क्या लेना है, डेट ऑफ विच गुड्स आर अवेलेबल, डेट ऑफ इनवॉइस। डन। 17/4/2023, 20/4। अच्छा मुझे बताओ दोनों में से पहला क्या है सर, 17 आई, लिख दो 17। डन। 15/5/14/5 क्या है सर, 14/5, बस देख रहे इतना लिख सकते ना। हाँ हाँ सर लिख सकते ना, क्यों नहीं लिख सकता हूँ। 18/8, 18/6, 10 तो 1 आएगा, कितना इजी है। 7/7, 14/7 तो 7/7 आएगा आंसर। 24/8, 38, 24। समझ में आ रहा है कैसा करना है। बच्चा हुआ आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये आंसर मैं आपको रफ करता हूँ, यहाँ पे दिखना ही नहीं चाहिए। ये वाला आंसर मैं क्या करूँगा, यहाँ से रफ कर दूंगा, दिखना ही नहीं चाहिए मुझे। आपका आंसर मुझे चाहिए यहाँ से 5/1/2024, 10/2/2000। तो यहाँ पे आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, ठीक है। ये तीनों का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दोगे, पक्का ना सर, पक्का। डन। हाथ मिलाओ आप लोगों से, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर देख लो एक बार। रेम्यूनरेशन रिसीव एज अ मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट, ये टैक्सेबल है ही नहीं। क्या नहीं है टैक्सेबल, ये शेड्यूल नहीं लिखोगे तो सर मार्क्स कम मिलेगा, मिल जाएगा लेकिन कम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ ऐसा बताना टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल है। डन। नॉन टैक्सेबल मतलब यहाँ पे नील लिख दोगे और नॉन टैक्सेबल में उसका अमाउंट लिख दोगे, कितना ईजी है। रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम द परमानेंट ट्रांसफर ऑफ ए ट्रेडमार्क, ये टैक्सेबल है। कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन, ये टैक्सेबल नहीं, इसका नोट लिखना कंपलसरी है। स्पीड पोस्ट सर्विस टैक्सेबल है। रेंट रिसीव फॉर रेसिडेंशियल नहीं है, फार्म नहीं है, याद रखना है, ठीक है। वर्किंग नोट है, याद रखना आपको। ये जो सेक्शन है ना ये लिखना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन दिख रहा है ना वो लिखना पड़ेगा, ओके। कुरियर सर्विस लगेगा चार्ज, कुरियर का चार्ज लगेगा। टोल रिसीव फ्रॉम द हाईवे, इसके ऊपर टैक्सेबल नहीं है, नॉन टैक्सेबल। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर लगेगा। रेंटिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी ये भी लगेगा। बस इतना ही बताना है और आपको मिल जाएगी 10 मार्क्स। बुरा है, नहीं चाहिए 10 मार्क्स सर, चाहिए ना। समझ लो एक बार, आंसर देख लो, क्वेश्चन आपके साथ में दिखा देता फिर से एक बार। क्वेश्चन देख लेना, आंसर देख लेना कितना इजी है। ये रहा क्वेश्चन, सिर्फ टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल बताना है और ऐसा 2 कॉलम बना लेना है। दो इसका डियर ऑप्शन एक ट्रिक बता था, अगर आपको कुछ भी याद नहीं ना सब टैक्सेबल में लिख दो। टीचर 10 में से कम 3 तो राइट दिया, बोले चल बच्चे ने कुछ तो लिखा भाई, कॉलम ऐसे ही बना दो। समझ में आ रहा है, सब टैक्सेबल में लिख दो, बोलो हाँ सब टैक्सेबल है, और तुम्हारा टीचर देगा तुमको जिसमें मार्क्स देना देगा, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। अब अगेन आपका आता है डियर फ्रेंड्स कैलकुलेशन टाइम ऑफ सप्लाई, क्या है टाइम ऑफ सप्लाई। डन। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते पहले टाइम ऑफ सप्लाई का क्या क्या दिया हुआ है। डेट ऑफ सप्लाई सर्विस, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिपिंग। अगर ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए डियर फ्रेंड्स, डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिपिंग, ठीक है। इनवॉइस इन टाइम, टाइम ऑफ सप्लाई देखो किस में से कवर करेंगे हम लोग, यही देख लो फटाफट। अब हम लोगों को कंपैरिजन करना है डियर फ्रेंड्स यहां से, ठीक है, यहां से कंपेयर करेंगे आप लोग। वो 30 दिन के अंदर अगर बिल बन जाता ना आपका, तो ये दोनों को कंपेयर करना है। जैसे 5/12, 25/12, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5/12 आएगा। 20/12, 22/12, तो यहाँ पर आपका आंसर है 10/11, बिकॉज 10/11 के मैं बता रहा आपको ये भी आंसर। अगर थर्ड वाला देखेंगे 10/11 को आपने क्या कर दिया सर्विस दे दी, लेकिन यहाँ पर आपको ना 30 दिन से ज़्यादा हो गया। क्या हो गया, जब आपको 30 दिन के बाद में इन्वॉइस बनता है ना डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग को यही लेना पड़ेगा, कौन सा, डेट ऑफ सप्लाई लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, इन्वॉइस तुम्हारा 30 दिन के अंदर नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, जब 30 दिन के अंदर नहीं बने तो डायरेक्टली ये वाला डेट आएगा। जैसे अब दो 17/11 तो बना, अब दो 27 और ये 3, तो क्या पहले आ रहा है 3 आ रहा है। समझ में आ गया ना। जब ऐसा इन्वॉइस वाला आएगा ना तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, क्या वो 30 दिन के अंदर पहले बिल बनाना। फॉर एग्जाम्पल 23/11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहा हूँ मैं, लाइन मतलब हेडिंग 23/11, 28, ये भी 30 दिन के ऊपर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या चेक करेंगे, 9 लिखेंगे और डायरेक्टली क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे 29 के बाद में फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या जल्दी आ रहा है देखो, कंपेयर करके देखो, देखो इससे कंपेयर करना है।
किससे, डेट ऑफ रिसीवेंट, मतलब 20 तारीख से पहले आई ना तो 20 तारीख से कंपेयर करेगी। आ गया, थोड़ा सा नहीं, बहुत ईजी डियर फ्रेंड्स, अच्छे से खाली समझना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, 30 दिन के अंदर बिल बन रहा है कि नहीं वो बन रहा है। अगर बन गया, दो ध्यान से, ये दोनों के पहले चेक करो, 30 दिन के अंदर बिल बन गया, अब इसको भूल जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर कर लो, जो आएगा वो लिखने का। अगर 30 दिन के अंदर बिल नहीं बनता है डियर फ्रेंड्स, तो इसको भूल जाना आपको, इसको फॉरगेट करेंगे, फिर कंपैरिजन दोनों का करेंगे। डन सर, डन। आगे बढ़ता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अब आपको खाली ये बताना है कि भाई जीएसटी टैक्सेबल लायबिलिटी कैसा रहेगा। सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा सेल्स, मतलब सोल्ड। CGST, SGST, IGST कब लगता है, जब वो एक ही स्टेट का रहेगा, एक ही स्टेट में रहेगा तो CGST SGST। और जैसे यहाँ पे उत्तरांचल आउटर रहेगा, तमिलनाडु भी आउटर रहेगा, ये कराड़ और पुणे मुंबई के महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का वो उसमें क्या लगता है CGST। ये सबको प्लस कर दिए। अब इनवर्ड मतलब माल कहाँ से आ रहा है उसके ऊपर बनाना है। डन। जबलपुर के ऊपर डायरेक्टली यहाँ पे लगाया गया था कि जबलपुर महाराष्ट्र के अंदर ही आ रहा है, और जबलपुर यूपी के साइड आता है जबलपुर, ठीक है, मध्य प्रदेश में आता है, तो इसके लिए IGST लगेगा। और नागपुर महाराष्ट्र के अंदर ही आ रहा है ना, इसके लिए यहाँ पे क्या लगेगा, CGST और IGST। कितना, 28, और वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई क्वेश्चन में। अब इसको सबको प्लस करेंगे। ये ओपनिंग बैलेंस आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, मैं एक बार आपको बता दूंगा क्वेश्चन भी, और ये पूरा इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये था, 2 ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से क्वेश्चन आता है डियर फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा टफ नहीं। अगर आप लोग समझोगे ना, एक दिन में आपका काम बन जाएगा डियर फ्रेंड्स। एक दिन क्या, सिर्फ 2 घंटे पहले भी वीडियो देखिए ना, इसके लिए बोला वीडियो पूरा देख लो। डन। चलो अब हम लोग देखिए पॉइंट, मतलब कहाँ पर आपको टैक्स भरना है। तो ये आपका आंसर था। पहले का क्या है, दिल्ली है, फिर धाराशिव है, फिर कांदिवली है, फिर पुणे है, फिर कोचिंग है। एक बार इसका आंसर क्वेश्चन देख लेंगे, तुम लोगों को और समझ में आ जाएगा। 3B, मिस्टर अरबाज इंजीनियर दिल्ली हु गिव्स द सर्विस इन मैक्सिको। तो ये इसी के ऊपर आंसर दिया हुआ है, राइट। सप्लाई कर रहा है, क्या है, सप्लाई कर रहा है। केस और रीजन के साथ में लिखना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मिस्टर श्रीमंत रजिस्टर्ड पर्सन झारखंड सेंड ए गुड थ्रू द कोरियर टू हिज फ्रेंड धरशिव। तो धरशिव को लग गया। काशीनाथ रेसिडेंशियल कांदिवली टेक प्लेस एंड लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन कंपनी बेस्ड ऑन दिल्ली। कहीं का भी, लेकिन तुम हो कहा कि तो उसके ऊपर लग रहा है ये। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, बी का भी आंसर। डन। 3B का हो गया, समझ में आ गया। इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। जहाज के आप हो ना डियर फ्रेंड्स, वहीं पर ही आपको टैक्स लगेगा। पॉइंट ऑफ सप्लाई मतलब वहीं पर लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद में वापस से आपका IGST वाला आ गया। CGST SGST कब लगेगा, जब आपका विद इन स्टेट होगा। क्या होगा, विद इन स्टेट। और IGST कब लगेगा, जब आप आउटसाइड, जैसे कि आपका महाराष्ट्र में रहते हो, मतलब महाराष्ट्र के रजिस्टर्ड पर्सन हो, मुंबई का अगर कुछ एंट्री दिया है, नागपुर का दिया हुआ है, औरंगाबाद का दिया है, तो वहाँ पे CGST SGST होगा। और जैसे इंदौर हो गया, मध्य, उसके बाद में भोपाल हो गया, देन लखनऊ हो गया, ये सब सारा चीज़ आता है, तो उसमें क्या आएगा, IGST, ठीक है। पहला सेल्स का ले लेंगे, उसके बाद में क्या ले लेंगे, परचेस का। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, ये तुम्हारा कौन सा है, ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ रहेगा। फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। अगेन आपका आ गया है इमोवेल, कौन सा है करके, पॉइंट ऑफ सप्लाई करके, ठीक है। अब लास्ट में आपको डियर फ्रेंड्स आता है क्वेश्चन नंबर 4A, 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, जिसे आपको बताना रहेगा कि किसके ऊपर टैक्स लगने वाला, कैसा प्लस करते रहना सबको, और लास्ट में आपको प्लस करके माइनस करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कर लो। अब अगेन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वो क्या उसको ज़रूरत है कि नहीं, जैसे एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इन टैक्सेबल, तो वो रिवर्स मैकेनिज्म हो रहा है कि नहीं, वैसे टाइप के क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये आपको अच्छे से करना है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसके ऑप्शन में देखते हैं हम लोग क्या है, एकदम ईजी। टैक्सेबल सबको खाली प्लस करते जाना, जो यहाँ पे इसने प्लस ही करेगा। एग्रीगेट को प्लस किया, क्या किया, एग्रीगेट मतलब 2, 1 2 3, ये तीनों को उसने प्लस कर दिया। तीन 3,14,000, 8,00,000 और 21,000। जब आप ये सारा प्लस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। दो देख लेते हो, 3,14,000 और ये
8 और 3 11 लाख हो जाएगा। और ये दोनों को मतलब ये एग्जाम को उसने हटा दिया, क्या किया, एग्जाम को उसने हटा दिया है, प्लस किया, सॉरी हाँ 2 मिनट, एक बार प्लस करके देख लेते हैं हम लोग। 3 और 8 11 हो जाएगा। 12 + 14 कितना होता है, 12 + 14 26 होता है, राइट, 26, हाँ ये सब प्लस किया उसने, 26 प्लस ये भी किया है और ये भी, देखिए 14 और 20 12 26, हाँ ये तीनों को उसने प्लस किया, यहाँ लिखा, अगेन इसको दोनों को प्लस किया यहाँ लिख के, अब ये दोनों को उसने प्लस करके यहाँ लिखा है। समझ में आ रहा है, कंप्लीट। अब यहाँ पे देख लो तुम्हारा 40 लाख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 40 लाख होना चाहिए, ताकि सप्लाई नहीं है ना, सर्विस है क्या, नहीं ना सर्विस नहीं है, ये क्या हो रहा है, सर्विस अगर होता तो ही ये लाइबल होता, तो सर्विस नहीं है, ये क्या है, गुड्स है, तो गुड्स के लिए कितना लगता है 40। तो यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, कंडीशन रजिस्टर अंडर एवरी सप्लायर हैज शॉल बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है 3 लाख 40, हैंस द आनंद इज नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। नोट एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड द टैक्सेबल सप्लाई एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एग्जाम, इसमें सब आता है, तुम कुछ भी ले लो, एग्जाम रहने दो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो सभी। तो यहाँ पर अगर ये 40 कहीं पर भी क्रॉस करता, 40 लाख कितना लाख, इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो भी है, अगर ये 40 लाख क्लियर करता तो इसके ऊपर क्या होता था, टैक्स लग जाता। ठीक है, तो अगर मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि भाई मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर और बताता हूँ जिसमें 2019 का ऑब्जेक्टिव भी मैं आपके साथ में क्या करूँगा, शेयर करूँगा विथ आंसर। तो जैसा मैं बोलता हूँ ना डियर फ्रेंड्स, हर वीडियो में आप लोग के लिए वो वादा पूरा करता हूँ, लेकिन ये होगा कि थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, उसका आंसर फटाफट आप लोग देख लेना, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अल्कोहलिक लिक्विड फॉर वुमेन कंजम्पशन सब्जेक्ट टू द नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन में आंसर नहीं था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज द टैक्स लिव्ड ऑन द सप्लाई। द डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी एक्ट डज नॉट इंक्लूड द मनी और सिक्योरिटीज को हम लोग नहीं माना जाता है। मिस्टर दीपक एंटरप्राइजेज ऑफ ए मुंबई सप्लाई द गुड्स ऑफ इंटर स्टेट, क्या रहेगा, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब क्या रहता है, जब हम लोग एक ही जगह पे, आउटर रहेगा, ठीक है, इंटर मतलब जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मुंबई का है और ये राजस्थान, तो अलग अलग जगह है ना, तो उसको इंटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटर। फॉर सर्विस ऑफ ए ब्यूटी ट्रीटमेंट प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर सर्विस आर एक्चुअली सर्व, क्या होगा, जहाँ पर तुम्हारी सर्विस कहाँ पर हुई इसके ऊपर डिपेंड होगा। मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर द इनपुट टैक्स अर्लीस्ट ए और बी, फॉर्म और यूज रजिस्ट्रेशन जीएसटी, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव कन्फर्म आएगा। द टैक्स डायरेक्ट हैज टू बी 10 डेज, कितना दिन, 10 दिन का। शाम परचेज गुड्स टैक्स इनवॉइस 84 IGST इंक्लूड था, तो उसमें से ये माइनस कर देंगे तो आपको 9,000 मिलेगा। मिस्टर उज्ज्वल हैज़ आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी, तो ये 40 हो गया, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20। ट्रांजेक्शन ऑफ ए सप्लाई ऑफ इंक्लूड सब्सिडीज इंसिडेंशियल चार्जेस एंड टैक्सेस ड्यूटीज। ठीक है, अब आपका आता है ऑब्जेक्टिव का ट्रू और फॉल्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होगी डियर फ्रेंड्स। हो सकता है कि स्टूडेंट ज़्यादा वीडियो देखेंगे तो शायद लेंदी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है। चलो मैं बताते, कंपनी एंड इट सोल्स द एजेंट आर नॉट रिलेटेड पर्सन, फॉल्स। मैन्युफैक्चर ऑफ पान मसाला इज नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन, भी ट्रू। टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स एट द पॉइंट वेन द लाइबिलिटीज, ये भी ट्रू है। IGST is one of the two who taxes charged on the every interstate, false. The aggregate turnover will be the computed permanent account number, true. Salary revised by the director XYZ limited reliable, false. Done. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन से, जैसे लेट फीस एंड द इंटरेस्ट शुड नॉट बी इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, false. The central tax shall not be utilized towards the supplement, true. ये भी ट्रू रहेगा। और 11th 10th ट्रू। ठीक है, ये इस तरह से आंसर है। पूरा PDF तो ऑलमोस्ट होगा, जिसके पास नहीं है तो आप प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप में ऐड हो जाना, आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आए थे पिछली बार भी, मतलब 2019 का क्वेश्चन पेपर भी अगर आप लोग देखोगे ना सेम है, लेकिन इसकी सीक्वेंस बदलते और कुछ नहीं। ये ऑलरेडी आप लोग ने किए हैं, टैक्सेबल कौन सा है, नॉन टैक्सेबल, बस इतना ही बताना है। ठीक है, देखो ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन आप लोग ने किए हैं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ये देख के जाओ, बहुत ईजी, कुछ ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा। ठीक है, इनवॉइस विद इन द इनवॉइस मतलब 30 दिन के अंदर बन रहा है कि नहीं, खाली वही बताने का। ठीक है, ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस आपके 2023 में भी आए, खाली नंबर चेंज हो गया तरीका, लेकिन मोस्टली ऐसे रहेगा। इसके लिए बोल रहा हूँ ये 2 पेपर अच्छे से करके जाना, एग्जाम में इजीली पास हो जाओगे। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।